108वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात हे राजेंद्र, यमहास के पास ही कलहोड़ी तीर्थ है, जो प्राणियों के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भारतवर्ष में गंगा पापनाशिनी प्रसिद्ध है, किंतु माता नर्मदा के तट पर स्थित यह कलहोड़ी तीर्थ भी उसी प्रकार है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, यह कलहोड़िका क्या है, इसकी स्थापना कैसी हुई और किसने की, यह मुझे विस्तार से कहिए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, इस तीर्थ की उत्पत्ति के कारण का वर्णन करता हूँ। एक बार माता जाह्नवी बछड़े का रूप में स्नान के लिए आई। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघात करने वाला, स्वामी द्रोही, गुरुद्रोही, ये पांचों पाप गंगा में स्नान करने वाले से डरते हैं। अर्थात गंगा में स्नान करने पर इन पांचों पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार इस प्रकार के पाप से रेवा भी ग्रसित हो गई तथा उनका शरीर सफेद हो गया और वे मनुष्यों द्वारा सित कलहोड़िका के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने यहाँ स्नान तथा तप कर भगवान गंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इस प्रकार पूजन करने से रेवा भी उस पाप के प्रभाव से मुक्त हो गई। वत्सिका रूप को छोड़कर शिव की पूजा की और शिवलोक को प्राप्त किया। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, मनुष्य इस तीर्थ में जाकर रज, तम, क्रोध, दंभ, मात्सर्य, चुगली, लोभ छोड़कर तांबे या चांदी के पात्र में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि पंचामृत से शिव पूजन करता है तथा धूप दीप नैवेद्य लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करता है, वह पाप रहित होकर शिव लोक को प्राप्त करता है। स्नान कर विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है तथा श्वेत गोदान करता है और कहता है, हे मेरे पितर तृप्त होइए। इस प्रकार करने से पितरों को अक्षय तृप्ति तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस कलहोड़ी तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। स्नान विधि: तांबे या चांदी के पात्र में दूध, घी, दही, मधु लेकर विधि पूर्वक 3 बार 3 दिन तक शिव जी का अभिषेक करे और नमः शिवाय का जाप करे। उस पाप से मुक्ति और परम स्थान प्राप्त होता है। सफेद गाय के क्षीर आदि को पंचगव्य कहते हैं। इससे पितरों का तर्पण करना चाहिए। बछड़े वाली श्वेत गाय का दान करना चाहिए। इससे गंगा प्रसन्न होती है और शिवलोक मिलता है। कलहोड़ी तीर्थ का महात्मा सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। मार्कंडे ऋषि बोले, इसी के बाद नंदी तीर्थ है। यह भी सब पापों को नष्ट करने वाला है। नंदी गढ़ता को प्राप्त कर उमा जी को कभी भी प्रणाम नहीं करता था। इससे उमा जी ने शाप दिया, जिससे वह पदभ्रष्ट हो गया। तब उसने उमा को प्रसन्न किया और अनुज्ञा प्राप्त की। वह रेवा तट पर आकर तप करने लगा और नंदीस नाम से शिव जी और शिवा जी की और शिव जी और शिवाजी की स्थापना की। तभी से उपचारों के तभी से यह नंदी तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी सब पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ पर एक रात रहकर शिव की पूजा उपचारों के साथ करनी चाहिए और विप्रों को वस्त्र, स्वर्ण, गाय आदि का दान करना चाहिए। इससे सुख, सौभाग्य और शिव जी की गणता मिलती है। 109वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके बाद नंदी तीर्थ से 1 कोस दूर बद्री आश्रम है। यह भी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। देवताओं ने पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान महादेव जी से प्रार्थना की। तप के लिए नर नारायण एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में घूमने लगे। वे घूमते हुए नर्मदा तट पर आए। जगत पावनी दक्षिण की गंगा को देखकर ही संतुष्ट होकर वही भद्राश्रम वन में भगवान शिवलिंग की स्थापना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए तथा सिद्धि प्रदान करने वाला वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जो यह फागुन है, यह तुम्हारे भाई हैं। इस प्रकार साक्षात कृष्ण नारायण ने प्रकट होकर उन्हें उपदेश दिया। तब से यह तीर्थ नर नारायण नाम से प्रसिद्ध है। यह तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुमास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रात्रि जागरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय
इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करने से सूर्य मंडल को भेदन कर परम पद को प्राप्त करते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, पूर्तिकेश्वर तीर्थ से 1 कोस दूर नर्मदा के दक्षिण तट पर नलेश्वर नामक तीर्थ है। प्राचीन काल में रावण का वध करके राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ यहाँ रुके थे। उनमें नल नाम के वानर, जिसने सेतु बंद किया था, ने तपस्या करके यहाँ अपने नाम से नलेश्वर नाम से शिव जी की स्थापना की थी। यह तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला और ऋषियों सिद्धों से सेवित है। यहाँ पर 1 वर्ष या आधा वर्ष रहना चाहिए। यदि कोई दूत कार्य हो तो सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ आकर नलेश्वर की पूजा करने वाला परम स्थान प्राप्त करता है। यहाँ शोक दुख नहीं होते। यहाँ पर श्राद्ध करे, तर्पण करे और विप्र भोजन कराए तो 800 वर्ष तक पितर तृप्त होते हैं और 1 कोटि विप्र भोज का पुण्य मिलता है। माघ मास की पूर्णिमा को घृत से या तिल पृष्ठ से लिंग पूरण करे, घी का दीपक रखे तो आयुष्मान होता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यथालब्ध उपचारों से पूजन करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। नलेश्वर महिमा सुनने और सुनाने से यश का फल मिलता है। मार्कंडे ऋषि बोले, यहाँ से कुछ ही दूरी पर महर्षि वेद व्यास जी ने तप किया था तथा साक्षात नारायण ने उन्हें दर्शन दिए थे। कुछ समय तक मैं तथा द्वैपायन व्यास जी साथ साथ रहे। यहाँ उन्होंने मेरे नाम से शिवलिंग की अर्थात मार्कंडेश्वर की स्थापना की। यहाँ शिव जी की पूजा करने से यज्ञ फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य यहाँ स्नान दान तर्पण करता है उसके पितृगण जन्म जन्मांतर तक में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 110वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ व्यास तीर्थ है। यह मनुष्यों के लिए दुर्लभ कहा गया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, व्यास तीर्थ की स्थापना व्यास जी ने क्यों की, इसका वर्णन मुझे कीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले, आप धन्य है जो आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। धर्म के प्रश्न पूछने वाला धर्मी होता है। आप धर्म वत्सल है। हे नरेश्वर, आपके समान न कोई हुआ और न होगा। व्यास तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। द्वीप के अंतर्वर्ती तट पर रेवा के वेटन से उत्पन्न है। रेवा के गुणों का वर्णन करना कठिन है, अतः मैं रेवा के गुण एवं संस्तुति को कैसे जान सकता हूँ। व्यास तीर्थ के महात्मा का मैं लेस मात्र वर्णन करता हूँ, जिसका कलयुग में भी प्रत्यक्ष विश्वास दिखाई देता है। पक्षी भी जिसका अनादर कर नहीं जा सकते। हे राजन, संक्षेप में मैं उसकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। पराशर नामक तपस्वी मुनि थे। उन्होंने प्राचीन समय में गंगा में उग्र तपस्या की और वे योग के बल से गंगा में स्थित हो गए। 12 वर्ष पूर्ण होने पर गंगा के जल से निकले। पारणा करने की इच्छा से दूसरे तट पर स्थित एक ग्राम को देखा। भिक्षा की इच्छा से तट पर स्थित नाव के समीप गए। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। उसे देखकर मधुर वाणी में ऋषि बोले। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं, मुझे उस पार ले चलो। उस कन्या ने ऋषि को प्रणाम कर कहा, आप नाव में बैठ जाइए। ऋषि को काम से मोहित जानकर कन्या ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कैवर्त नाविक की कन्या हूँ। नाव की रक्षा के लिए मुझे आज्ञा दी गई है। शेष आप जानने में समर्थ है। उस कन्या के इस प्रकार कहने पर मुनि ने क्षण भर ध्यान कर कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे सब वृत्तांत को जानता हूँ। तुम नाविक की कन्या नहीं हो, तुम्हारी उत्पत्ति दिव्य है। कन्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पिता कौन है और किसके उदर से तथा किस वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं नाविक की कन्या कैसे हूँ। ऋषि बोले, हे कन्या, तुम्हारे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में सोम वंश में अत्यंत प्रतापी वसु नामक राजा था। जम्बू द्वीप का स्वामी, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला, 700 पत्नियों तथा 1000 पुत्रों वाला था। हे भरत श्रेष्ठ, असंख्य धन धान्य तथा सैनिक थे और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था। क्षीर द्वीप में निवास करने वाले मलेच्छ उसके शत्रु थे। वह उन्हें वश में करने के लिए समुद्र पार कर वहां गए।
वे भी पुत्र नौकरों सहित अति बलशाली थे। वसु के साथ वहां युद्ध हुआ। उस राजा ने उन मलेच्छों को जीत लिया तथा वे सब उससे कर देने वाले हो गए। हे सुंदरी, राजा वसु की प्रधान रानी आपकी माता है। राजा के प्रवास पर होने पर वह रजस्वला हुई। स्त्रियों को काम अधिक होता है, विशेषकर रजस्वला के समय। काम से पीड़ित रानी ने सोचा, क्या करूं। राजा के समीप दूत को भेजा। दूत ने कहा, हे देवी, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए राजा समुद्र पार गए हैं। बिना नाव आदि के वहां जाना संभव नहीं है। यानादि भी अन्य तट पर है। काम से पीड़ित दूत के वचनों को सुनकर दुखी हो गई। रानी को दुखी देखकर एक सखी ने रानी से पूछा, देवी आप दुखी क्यों हैं। हे देवी, आपके पास बुद्धिमान तोता है, उसके गले में संदेश लिखकर बांधकर राजा के समीप भेज देते हैं। पक्षी एक द्वीप से दूसरे द्वीप जा सकता है। सखी के वाक्य सुनकर रानी ने लेखक को बुलाया और कहा, मेरी आज्ञा से मेरे पति को संदेश लिखिए। हे राजन, आपकी पत्नी सत्यभामा ऋतुकाल को प्राप्त है। हे राजन, ऋतुमती आपकी पत्नी जीवित है अथवा नहीं, ऐसा लेखन ने भोजपत्र पर लिख दिया। पिंजरे से तोते को निकालकर उसके गले में संदेश बांध दिया तथा रानी ने अपने हाथ से उस तोते को छोड़ दिया और कहा, हे सुख सुख, इस लेख को लेकर शीघ्र ही राजा के पास जाओ। सत्यभामा द्वारा छोड़ा गया वह सुख आकाश में उड़ता हुआ राजा के समीप गया। राजा ने पत्र पढ़कर एक दोने में वीर्य को रखकर अच्छी तरह पुड़िया बनाकर पत्र का उत्तर लिखकर वापस तोते को रानी के पास भेज दिया। राजा के द्वारा दिए गए लेख एवं शुक्र को लेकर तोता समुद्र पर उड़ता हुआ देखकर एक बाज आमिष जानकर उसके पीछे दौड़ा। बाज ने चोंच और पंजों से तोते को घायल कर दिया। इस प्रकार तोते के मूर्छित होने पर राजा का वीर्य जल में गिर गया। उस शुक्र को एक मछली ने निगल लिया। उस शुक्र से मछली के उदर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। एक धीवर ने उस मछली को पकड़ लिया और अपने घर ले आया। आपको देखकर गंगा किनारे के वे सभी नाविक अत्यंत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र ही मुखिया नाविक के घर गए। पुत्रहीन मुखिया नाविक ने आपको ग्रहण कर लिया और अपनी संतानहीन पत्नी को देखकर पालन करने के लिए कहा। मार्कंडे ऋषि बोले, महर्षि पराशर के वचनों को सुनकर वह कन्या विचार करने लगी। उसने पराशर जी से कहा कि मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझे मत्स्यगंधा नाम से जाने। इसके पश्चात मुनिवर ने योग बल से अग्नि के द्वारा दिव्य गंध प्रदान की। इसके पश्चात पराशर ऋषि तथा उस कन्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र जन्म से ही जटा तथा कमंडलू से युक्त, शांत कमर में मेखला, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तथा भगवान विष्णु की माया से रहित था। वह कन्या इस प्रकार के पुत्र को देखकर भयभीत हो गई तथा कांपती हुई मुनि के शरण में गई। कन्या बोली, हे पराशर महामुनि, महामति, रक्षा कीजिए। इस अद्भुत पुत्र के जन्म लेने पर मैं क्या करूं। पराशर जी बोले, आप शत्रु के उत्पन्न होने से भयभीत न हो। आप पहले की तरह कुमारी ही रहेंगी तथा दिव्य गंधा, योजन गंधा, मत्स्य गंधा ही रहेंगी। शांतनु नामक राजा आपके पति होंगे, जो नष्ट हुए भारत का पुनः उद्धार करेंगे। हे भद्रे, पूर्वावस्था तथा पूर्व स्वरूप को आप पुनः प्राप्त कर अपने घर जाएं। मार्कंडे ऋषि बोले, ऐसा कहकर वह बाला पुत्र सहित चली गई। पुत्र ने भी माता को देखकर माँ को साष्टांग प्रणाम किया। कहा, इस दुख के लिए मुझे क्षमा करे। हे माँ, मैं ईश्वर आराधना का प्रयत्न करूंगा। पुत्र वाक्य से दुखी माता ने कहा। सत्यवती बोली, तुम्हारे वियोग से मैं मर जाऊंगी। पुत्र स्नेह के बराबर कोई स्नेह नहीं, बल नहीं, धर्म नहीं तथा असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। बाल्यावस्था में ही मैंने पुत्र को जन्म दिया। देखो कर्म की विडंबना, न तो मेरा कोई पति है और न पुत्र। द्वैपायन ऋषि बोले, हे माँ, दुख मत करो। यह सुभाषित ठीक है, किंतु कार्य सिद्धि के लिए आपातकाल में इसे याद रखना चाहिए। हे माँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपातकाल में मैं आपकी रक्षा करूंगा। मार्कंडे ऋषि बोले, ऐसा कहकर व्यास जी चले गए तथा वह कन्या भी अपने घर चली गई। हे युधिष्ठिर, वह पराशर पुत्र त्रेता और द्वापर युग तक भी वन में बैठा रहा।
नारद जी ने गंगा तट पर पराशर पुत्र की नाविक कन्या से उत्पत्ति की संपूर्ण कथा कह सुनाई। नारद के वचन सुनकर सभी देवता, अग्नि, पितामह ब्रह्मा, इंद्र, सोम, अर्क, वायु तथा ऋषि समूह सभी उपस्थित हुए। सभी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। द्वीप पर जन्म होने से उनका नाम द्वैपायन तथा पराशर मुनि से उत्पन्न होने के कारण पराशर नामकरण हुआ। ब्रह्मा जी ने व्यासत्व से व्यास नाम देकर अपने स्थान को चले गए। उन्होंने सभी तीर्थों के यात्रा की। गंगा में केदार, पुष्कर सभी स्थानों पर स्नान किया। काशी, निमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, उज्जैन में महाकाल, प्रभास में सोमनाथ सभी क्षेत्रों के सभी तीर्थ क्षेत्रों, नदियों, पृथ्वी पर सागर पर्यंत विचरण किया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान करते हुए अक्षय भक्ति प्राप्त की। हे महाराज, कल्पांत में भी मैंने देखा है, उनमें भी अत्यंत शक्तिशाली नर्मदा है, जिसके पाषाण भी पूजे जाते हैं। नर्मदा जल के आश्रय से शिला भी शिवत्व को प्राप्त होती है। वह सेवन करने पर मनुष्य को क्या नहीं देती, अर्थात सब कुछ प्रदान करती है। लक्ष्य कल्प तक स्मरण करने पर भी ये नदियाँ नर्मदा के समान नहीं हो सकती। सभी नदियाँ मिलकर भी परम पद को नहीं दे सकती। यदि संसार के दुख से पार पाना चाहते हैं तो रेवा तट पर भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए। द्वीप पर उत्पन्न द्वैपायन मुनि ने इसे माता नर्मदा को अनश्वर देखा है। भगवान शिव के देह से उत्पन्न नर्मदा को प्राप्त कर प्रसन्न हुए तथा मन में विश्रांति अनुभव की। रेवा तट पर स्थित होकर ग्रीष्म में पंचाग्नि, वर्षा में भूमि पर शयन, हेमंत में जल के मध्य ध्यान करते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। सिद्धिप्रद शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने से भगवान शिव कृष्ण द्वैपायन के सामने प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए, तपस्या से संतुष्ट अदेय वस्तु भी दूंगा। व्यास जी बोले, हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि सदा आप में मेरा ध्यान रहे, आप सिद्धेश्वर रूप में यहाँ स्थित रहें, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई है। आपकी अविचल भक्ति योग सिद्धि प्रदान कीजिए। मैं वेदों का वर्णन करूँगा, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करे। महेश्वर जी बोले, ऐसा ही हो, मेरी कृपा से ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी शक्ति से प्रभावित होकर सिद्धेश्वर रूप में सदा यहाँ निवास करूँगा। भुक्ति मुक्ति पद व्यासेश्वर नामक दूसरे शिवलिंग की स्थापना कीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वाक्य से विवाह किया तथा शास्त्रोक्त विधि से पत्नी का पालन किया। पराशर सुत को जन्म दिया तथा व्यास जी पर पुष्प वृष्टि होने लगी। तीर्थ यात्रा प्रसंग में पराशर के साथ अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, पुलह, असित, देवल, मरीचि आदि अपने 1000, 50, 60 लाख शिष्यों के सहित मुनिगण व्यास आश्रम में आए। व्यास ने उन्हें आसनादि देकर सम्मान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ। वन्य फल मूल आदि सेवन कीजिए। सब ऋषि पराशर की ओर देखने लगे। पराशर जी बोले, आप फल आदि क्यों नहीं ग्रहण करते? तब ऋषि बोले, पराशर बोले, लोग दक्षिण तट पर व्रत भंग के भय से फल मूल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। व्यास जी बोले, मैं आपका संदेह दूर करता हूँ, आप क्षण भर यहीं पर रहे, तब तक मैं मां नर्मदा को प्रसन्न कर आपको द्विजत्व प्रदान करता हूँ। ऐसा कहने पर पवित्र होकर नर्मदा तट पर स्थित हो गए। प्राणायाम करते हुए क्षण भर ध्यान किया और नर्मदा की प्रार्थना करने लगे। हे भगवती, हे देवी नर्मदे, पाप विनाशिनी, आपकी जय हो। शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली, देवताओं के दुखों को हरण करने वाली, सूर्य चंद्र को नेत्र रूप धारण करने वाली, मुख में अग्नि धारण करने वाली, आपकी जय हो। महिषासुर मर्दनी, भैरवी स्वरूप, आपकी जय हो। विश्व पितामह शंभु आदि से नमस्कृत, लोकपाल आदि देवताओं से प्रार्थना की जाने वाली, कार्तिकेय, गणपति आदि से पूजित, हे सागर गामिनी, भर्ग ऋषि की पुत्री, संसार को पवित्र करने वाली, आपकी जय हो। नर्मदा जी बोली, हे ऋषिवर व्यास पर मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। मेरे से अपनी इच्छा अनुसार
वर मांगिए। व्यास जी बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके उत्तर तट पर ऋषियों का स्वागत कर सकूं। नर्मदा जी बोली, हे व्यास जी, आपने उचित वरदान नहीं मांगा, यह अमार्ग प्रवर्तक है। हे पुत्र, अन्य वरदान मांगिए जो पृथ्वी पर दुर्लभ हो। ऐसा सुनकर व्यास जी मूर्छित हो गए। एक क्षण सोचकर पृथ्वी पर गिर पड़े। व्यास को गिरता हुआ देखकर इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आ गए और हाहाकार करने लगे तथा व्यास जी को उठा लिया। ब्राह्मण बोले, हे देवी, नदियों में श्रेष्ठ महासिद्ध भगवान शिव की देह से उत्पन्न सभी प्राणियों का हित करने वाली आपकी जय हो। देवता बोले, हम क्या करें, हम नहीं जानते, किंतु मुनिवर व्यास जी पर आप कृपा कीजिए। हे नदियों में श्रेष्ठ नर्मदे, ब्राह्मणों के लिए ही इन्होंने कठिन तप किया है, स्वयं के लिए नहीं, अतः कृपा कीजिए। हे देवी, पुराण में धर्म निर्णय में ऐसा सुना जाता है, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, वृत्ति के लिए, स्वामी पर संकट आने पर, देवालयों को भंग करने पर, प्राणों पर कष्ट आने पर आपद धर्म कहा जाता है। मार्कंड ऋषि बोले, ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा इस प्रकार नर्मदा की प्रार्थना किए जाने पर नर्मदा ने वायु का स्मरण कर अपने जल को शीतल करने के लिए कहा। उससे अभिषिक्त मुनि चेतनता को प्राप्त हुए। इसके बाद सत्यवती पुत्र को देखकर नर्मदा देवी को प्रणाम कर इसके पश्चात देवता तथा मुनियों को हाथ जोड़कर बोले। व्यास जी बोले, हे देवी, मुझे वरदान दीजिए दीजिए, अन्यथा मेरा मर जाना ही उचित है। नर्मदा जी बोली, हे वत्स, जिस जिस मार्ग से पृथ्वी पर मुझे ले जाना चाहते हो उसी मार्ग से मैं जाऊंगी और आपका अनुसरण करूंगी। हे मुनिवर, विंध्य पाताल आकाश मुझे ले चलिए। ऐसा कहने पर शीघ्र ही सत्यवती पुत्र व्यास जी दक्षिण दिशा में आश्रम से ले जाने लगे तथा हे नृप श्रेष्ठ, नर्मदा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। जब दर्शित मार्ग से प्रवाह नहीं चला तब व्यास जी हाथ में दंड धारण करते हुए हुंकार करते हुए आगे चले। व्यास जी की हुंकार से चकित रुद्र नंदिनी नर्मदा चलने लगी। दंड के रेखा मार्ग से हाथ से स्पर्श की जाने वाली व्यास मार्ग पर पीछे पीछे चलने वाली देवी नर्मदा को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। ऋषि बोले, हे वत्स, बताइए क्या करें, कुछ प्रार्थना कीजिए। व्यास जी बोले, तप कीजिए, दान दीजिए, यही कार्य देवर्षि को संतुष्ट करता है, अतः मनुष्यों को यही कार्य करना चाहिए। हे महाभाग, यदि आप लोग संतुष्ट हैं और आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आप सब इस आश्रम में रहें। मैं आपका आतिथ्य शाक पत्र मूल फल तथा तीर्थोदक से करूँगा। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार हृदय से निमंत्रित किए जाने पर पराशर प्रमुख द्विज नर्मदा के चारों ओर सभी तट पर आप निवास करें। उनकी अग्निशाला में हवन करने लगे। बद्री फल श्रीफल से हवन कर अग्नि की आराधना करने लगे। गौतम, भृगु, मांडव्य, नारद, असित, देवल सभी स्वस्थ होकर ब्रह्म यज्ञ करने लगे। सब मुनियों के बैठने पर ऋषिगण को आश्चर्यचकित करने वाला, विश्व वंद्य, मोक्ष प्रदान करने वाला, व्याध को नष्ट करने वाला, भूमि को भेद कर शिवलिंग प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मार्कंडे ऋषि बोले, तब से यह तीर्थ व्यासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सब पापों को नष्ट करने वाला, भुक्ति मुक्ति देने वाला है। युधिष्ठिर जी बोले, हे अनग, व्यास तीर्थ की विधि पुण्य आदि का वर्णन कीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, आपके पूछने पर मैं व्यास तीर्थ विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को संयम पूर्वक भक्ति भाव से तीर्थ पर रहकर उपवास करे और रात्रि जागरण करे। मधु, दुग्ध, घी, दही, मिश्री से अथवा कुसा जल से शिव जी का अभिषेक करे। चंदन का लेप लगाए और सुगंधित अर्क, मदार, धतूरा, कुश, कुमकुम, मुचुकुंद, चमेली, अगस्त पुष्प, कमल और ऋतु में होने वाले पुष्पों से और बिल्व पत्रों से शिव जी का पूजन करें। यहाँ पर मूंग का दान करने से एक दिन के पाप कट जाते हैं। अभिषेक से 15 दिन के, 100 कर्ष मूंग दान से 1 माह के, 1000 कर्ष मूंग से 6 माह के, 2000 कर्ष मूंग से 1 वर्ष के, 10,000 कर्ष मूंग दान करने से एक जीवन के पाप कट जाते हैं।
20,000 कर्ष मूंग दान करने से रोग नष्ट होता है। 30,000 कर्ष मूंग दान से धन का आगम होता है। 60,000 कर्ष मूंग दान से वाचन शक्ति और 1,20,000 कर्ष मूंग दान से सिद्धि प्राप्त होती है। असंख्य कर्ष मूंग दान से इंद्र पद मिलता है। हे राजन, पूर्णमासी के दिन विधि मंत्र पूर्वक स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ देवों, पितरों और मनुष्यों सहित ब्रह्म पर्यंत समग्र संसार का तर्पण कर विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। साम वेद की एक ऋचा के जाप से साम वेद के जाप का फल मिलता है। यजुर्वेद की ऋचा से यजुर्वेद का, ऋग्वेद की ऋचा से ऋग्वेद का और गायत्री मंत्र से वेद मंत्रों तथा अन्य मंत्रों का फल मिलता है। अथवा त्र्यक्षर मंत्र, प्रणव, सौर मंत्र, पंचाक्षर शिव मंत्र, अष्टाक्षर शिव मंत्र, द्वादशाक्षर शिव मंत्र का जाप करे। पितरों का श्राद्ध करे। ब्राह्मणों के लक्षणों से युक्त ब्राह्मण की पूजा करे। जो ब्राह्मण विप्र विनती से रहित है, पापी है, पतित है, क्षुद्र सेवक है, क्षुद्रीपति के विसली जिसके घर में है, परोक्षवादी हैं, दुष्ट हैं, गुरु और देव की निंदा करने वाले अथवा वेदों की निंदा करने वाले हैं, अवसरवादी आचरण करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों का त्याग करना चाहिए। असंयमी, 4 वेदों का पंडित ब्राह्मण, सर्वभक्षी, सर्वविक्रेता ब्राह्मण दान और व्रत कार्य में दक्षिणा हेतु प्रशस्त नहीं। ऐसे ब्राह्मणों की अपेक्षा केवल गायत्री मंत्र उपासक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को पादुका, वस्त्र, शय्या, छत्र, आसन, गाय, गुड़ धेनु के साथ 10 गाय, कृष्ण मृग चर्म, बैल, हल आदि शक्ति पूर्वक देने से अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। हल के साथ बैल, धान्य एवं अन्य उपकार देने से अक्षय स्वर्ग मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। चराचर जीवों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि युक्त, बुद्धिजीवियों से मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ है और विद्वानों में भी क्रियाशील, क्रियाशीलों में भी कर्ता और कर्ताओं में भी ब्रह्मवादी श्रेष्ठ है। इन ब्रह्मवादियों में भी ज्ञान निष्ठ श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान निष्ठों को पात्र माना गया है। कुछ वेदमय पात्र है, कुछ तपोमय पात्र है, कुछ उद्धार कर दे ऐसा पात्र कठिनता से प्राप्त होता है। यह तीसरे प्रकार का पात्र है। प्रशस्त पात्र चौथा है। कोई कोई 5-6 प्रकार के, 5वां धन्य पात्र और 6वां वयोयुक्त पात्र मानते हैं। ऐसे पात्र को पता कर दान देना चाहिए। दीपक को कृष्ण के अथवा शिव के मंदिर को प्रदक्षिणा विधान से सूत्र वेष्टित करना चाहिए। ऐसा करने से पूरी पृथ्वी, 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप वेष्टित हो जाते हैं। इस तीर्थ पर बैल का दान करने का महत्व है। अरुण बैल का दान करने से ईश्वर लोक प्राप्त होता है। जो बैल मुख पर पांडुर हो, ललाट पर अरुण, खुर और सिंह बभ्रू हो, ऐसे बैल को नील वृषभ कहते हैं। यह स्वर्ग का द्वार है। ऐसे बैल का दान करे तो बैल के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, वैष्णवलोक और स्वर्गलोक में सम्मान मिलता है। इस तीर्थ में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्वेत रक्त शुभ वस्त्र आभूषण दान करे और प्रणाम करे। इस लोक में और परलोक में ब्राह्मण के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। वही यमलोक की ओर घोर यातना से बचाता है। घर पर रहकर ही जो इस द्वीप का स्मरण करते हैं उनको शोक, दुख, हानि और पाप पीड़ित नहीं करते। पहले शिवलिंग की पूजा करे और फिर पराशर की पूजा करे। इस तीर्थ पर जो जल समाधि से, अनशन से, अग्निपात से प्राण त्याग करता है उसका फल सुनो। जल समाधि से प्राण त्याग करने पर 7,000 वर्ष तक, अग्निपात से 11,000 वर्ष तक, गिरिपात से 16,000 वर्ष तक, युद्ध में 60,000 वर्ष तक, वृषभ गृह से 80,000 वर्ष तक शिव लोक गति प्राप्त होती है और अनाशक से अक्षय गति होती है। मनुष्य अनशन से अक्षय गति पाकर भानुमंडल को भेद कर शिव लोक प्राप्त करते हैं। देव लोकस्थ पितर तृप्त होते हैं और अपने सगोत्र को आते हुए देखते हैं। उनमें से बात करते हुए कुछ पुत्र की इच्छा करते हैं। कुछ कहते हैं कि कोई हमारे कुल में
हुआ है। जो तिलोदक से तर्पण कर रहा है। पुत्र द्वारा दिए गए एक पिंडदान से कार्तिक या वैशाख में हमें अक्षय तृप्ति और स्वर्ग गति मिलती है। हे राजन, यह सब द्वीपेश्वर का विधान और फल बताया है। जो इसे पढ़ता है या सुनता है वह पाप मुक्त होकर शिव मंदिर में आनंद मनाता है। ऋषियों द्वारा निर्मित यह व्यास तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम कामप्रद है। इस प्रकार मैंने व्यास तीर्थ का शुभ फल बताया है।